छठा अध्याय। शापित जंगल। मधु और पल्लवी की जीत के बाद भी परी रानी के राज्य में खुशियां पूरी तरह लौट नहीं आईं। जादूगर की बुराई का एक अंश बचा रह गया था, एक दुष्ट शाप जो धीरे धीरे जंगल को खा रहा था। पेड़ मुरझा रहे थे, नदी का पानी काला हो गया था और हवा अब जादुई गीतों से नहीं बल्कि दुष्ट फुसफुसाहटों से भरी थी। मधु और पल्लवी को समझने में देर नहीं लगी कि यह जादूगर का आखिरी हमला था। उन्होंने जान लिया कि शाप को तोड़ने के लिए जंगल के दिल में छिपे हुए जादुई फूल को तलाशना होगा। 7वां अध्याय। खतरनाक रास्ता। पल्लवी, जिसे खतरों का सामना करना पसंद था, इस मिशन का नेतृत्व करने के लिए उत्सुक थी, लेकिन मधु ने चेतावनी दी कि जादूगर के जादुई जाल अभी भी जंगल में छिपे हुए हैं। वे भ्रम पैदा कर सकते हैं, झूठे रास्ते दिखा सकते हैं और यहां तक कि सबसे बहादुर परी को भी गुमराह कर सकते हैं। फिर भी पल्लवी दृढ़ थी। उसने परी जादूगर से एक सुरक्षा ताबीज लिया जो भ्रमों को भेद सकता था, और परी रानी के आशीर्वाद के साथ वह खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। 8वां अध्याय। छल का जाल। जंगल का रास्ता अंधेरा और डरावना था। भयानक आवाजें हर तरफ से घिरती थीं और भ्रमपूर्ण छवियां पल्लवी को हर मोड़ पर गुमराह करने की कोशिश करती थीं। वह आग लगाते हुए फूल, हंसते हुए राक्षस और अपने ही परिवार के भूतों को देखती थी, लेकिन पल्लवी ने सुरक्षा ताबीज को कसकर पकड़े रखा। उसने अपने डर को अपने से बढ़ने नहीं दिया और हर झूठ के पीछे असली रास्ता तलाशती रही। आखिरकार उसे जंगल के दिल में एक छोटा छिपा हुआ ग्लेड मिला। ग्लेड के बीच में एक जादुई फूल खिलता था। इसकी पंखुड़ियां चांदी की तरह चमकती थीं और हवा में मीठी खुशबू भरती थी। पल्लवी जानती थी कि यही उस शाप को तोड़ने की कुंजी है। 9वां अध्याय। आखिरी लड़ाई। पल्लवी ने सावधानी से फूल को तोड़ा और इसे जंगल के किनारे वापस ले आई। मधु वहां उसकी प्रतीक्षा कर रही थी और साथ में उन्होंने फूल की खूबसूरती को निहारते हुए शाप को तोड़ने का जादू किया। जंगल तुरंत जान से भर उठा। पेड़ हरे भरे हो गए, नदी साफ हो गई और भयानक फुसफुसाहटों की जगह खुशहाल गीतों ने ले ली। लेकिन तभी अचानक हवा में एक काला बादल उभरा। जादूगर लौट आया था। मधु और पल्लवी को पता था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। शाप तो टूट गया था, लेकिन जादूगर अभी भी शक्तिशाली था। उन्होंने इस खतरे का सामना करने के लिए अपने जादू और साहस को तैयार किया। कहानी अभी जारी है।